वो क्या होगा? एटम। वो एटम से मिलकर बना होगा, समझ रहे? अच्छा, एटम जब कंबाइंड करता है तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल दो टाइप का हो सकता है, होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक, ये भी आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। तो एटम जो है वो कंबाइन करके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सिमिलर, एटॉमिक का मतलब एटम्स। अगर सिमिलर टाइप के एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे N2, O2, Cl2, Br2, I2, ये सब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है ना? अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करें, जैसे ग्लूकोज, है ना, जैसे यूरिया, इनको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये कंपाउंड है, समझ रहे हैं? कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए होते हैं, जबकि एलिमेंट में हमेशा एक ही टाइप का एटम कंबाइन होता है ना? बढ़ते हैं आगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। अभी तो बेसिक स्टार्ट किया है, बस मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये। बढ़ते हैं आगे, यहां तक सवाल कोई किसी के मन में कोई? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए, कहते हैं एटम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब कहते हैं सम बेसिक टर्म्स। अब दूसरा टर्म है मॉलिक्यूल। अच्छा टर्म है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? पहले तो मॉलिक्यूल के डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, व्हेन टू और more than two, when two or more than two atoms are combined, then molecule is formed। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मैंने अभी ये नहीं कहा कि सिमिलर या डिफरेंट टाइप के, मैं कह रहा हूं व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स आर कंबाइंड देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। अब ये एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना? सेम होंगे तो क्या कहा जाएगा? एलिमेंट। या आप कह सकते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सिमिलर, होमो का मतलब होता है सिमिलर या सेम, इसका मतलब होता है सिमिलर या सेम, सेम। और एटॉमिक मतलब एटम्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और इसका मतलब एटम्स। अगर कंबाइंड मॉलिक्यूल जो आपका आफ्टर कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल बना है, इसमें सारे एटम एक टाइप के हैं तो क्या कहा जाएगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ही बेटा एलिमेंट है ना? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ही दूसरा नाम क्या है? एलिमेंट, एग्जैक्टली। और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बहुत सारे एग्जांपल हैं, कुछ बताइए आप। क्या बात है, कितने होशियार बच्चे, सब आता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में जैसे हाइड्रोजन, टू एटम कंबाइंड हुए, एलिमेंट है। जैसे N2, जैसे O2, जैसे O3, जैसे P4, जैसे Cl2, जैसे Br2, जैसे I2, जैसे S6 एटसेट्रा। बताएं, एक ही टाइप के एटम कंबाइंड करके जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और इसके सारे एटम सेम होंगे, सारे एटम सेम होंगे। ये इसीलिए एलिमेंट बोलते हैं। ये नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O2, O3, P4। अच्छा, कभी कई बार मन में आ सकता है सर O2 पढ़ा O3 नहीं पढ़ा। बेटा O3 भी है। O3 क्या है? ओजोन। लेकिन एक ही टाइप के एटम से बना है तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म ही कही जाएगी, है ना? डायमंड, पता नहीं कितने एटम एक साथ कंबाइंड है, लेकिन वो भी फॉर्म क्या कही जाएगी? एलिमेंटल फॉर्म ही कही जाएगी। ग्रेफाइट एलिमेंटल फॉर्म ही कही जाएगी। अगर सेम टाइप के एटम्स कंबाइंड होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे और वो एलिमेंटल फॉर्म होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल।
आगे देखते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, जब डिफरेंट टाइप के एटम एक साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डिफरेंट टाइप का मतलब, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें बेटा, बहुत आसान है, आप आसानी से देख सकते हैं। क्या, CH4 मीथेन, जैसे NH3 अमोनिया, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जैसे H2SO4, जैसे HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, एटसेट्रा। कितने नाम लिखोगे, बहुत सारे नाम है, लिखते चले जाएंगे पूरा दिन खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल नहीं खत्म होंगे, है ना। तो बहुत सारे हैं, इधर खत्म हो सकते हैं क्योंकि इधर लिमिट है। कितने एलिमेंट हैं, 118। पीरियोडिक टेबल में अभी तक जितने जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, जो भी पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं 118। इधर लिमिट है, उधर लिमिट नहीं है, उधर बहुत सारे हैं, लिमिट नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर लिमिट तो होगी कुछ ना कुछ, हमारे पढ़ने की लिमिट होगी ना, नेचर में कितने पाए जाते हैं थोड़ी ना है। इधर भी लिमिट हो सकता है ना हो आने वाले टाइम में, क्योंकि हमको पता ही ना हो इसके बाद, लेकिन अभी तो कह सकते हैं कि लिमिट है। इधर तो अभी भी बहुत दिक्कत है, पूरा दिन खर्च हो जाएगा, मतलब पूरा दिन सच में खर्च हो जाएगा। लाखों कंपाउंड्स हैं जो अभी तक जिनके बारे में स्टडी की जा चुकी है ना। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये बात समझ आई। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, when two or more than two atoms are combined together then molecule is formed on the basis of combined atoms, on the basis of combined atoms molecule is of two types, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर सारे कंबाइंड एटम एक जैसे हुए तो मॉलिक्यूल क्या कहा जाएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर कंबाइंड एटम डिफरेंट टाइप के हुए तो क्या कहा जाएगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में सारे एलिमेंटल फॉर्म में हैं, आप जो भी देख रहे हैं वो सब एलिमेंटल फॉर्म है। कोई भी एक टाइप के एटम से बना मॉलिक्यूल हमेशा एलिमेंटल फॉर्म कही जाएगी और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो गए तो क्या कहा जाएगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। या इसी का नाम दूसरा क्या होता है, कंपाउंड, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कंपाउंड। ये कंपाउंड है और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एलिमेंट। समझ आया नहीं, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एलिमेंट, है ना। ये फॉर्म एलिमेंटल है। बोलिए, कोई डाउट यहां तक, किसी के मन में सवाल। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर के बारे में बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़नी स्टार्ट की हैं, तो कुछ जान लिया हमने, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। अब हम मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कितने टाइप्स में इसे डिवाइड किया जा सकता है, कैसे कैसे। तो कह रहे हैं कि दो टाइप हैं, या तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है या फिर केमिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो पहले तो इसके दो ही डिवीजन किए, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है। अगर किसी भी मैटर की बात करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें आती हैं। क्या, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कभी मन में सोचा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टेट, कलर, बिल्कुल सही। किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस फिजिकली दिखने में कैसा है, और उसको फिजिकली अकेले सब्सटेंस से ही प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसकी स्टेट कैसी है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, ये सब चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गई, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए आप किसी दूसरे से रिएक्ट कराएंगे, किसी दूसरे सब्सटेंस से इंटरेक्शन कराएंगे, आफ्टर इंटरेक्शन पता चलेगा कि ये कैसा है। समझ रहे हैं, सबकी दो प्रॉपर्टी है, इंसानों की भी दो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अरे मतलब वैसे नहीं, केमिस्ट्री वाली नहीं जनरल बात कर रहा हूं कि जो दिखने में जैसा है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसके अंदर क्या गुण मौजूद हैं, क्या चीजें, क्या खासियतें हैं, क्या स्पेशलिटीज हैं, ये नहीं पता। हो सकता है एक सीधा सिंपल दिखने वाला आदमी बहुत काबिल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, है ना, उसको म्यूजिक का बहुत अच्छा नॉलेज हो, है ना,
कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टीज है जो फिजिकल अपीयरेंस से नहीं समझ आ रही। तो कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि कंपाउंड के अंदर या किसी भी मैटर में दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल। जो फिजिकली देखने में नजर आ जाए, जिनको फिजिकली ऑब्जर्व किया जा सके, वो सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जिनको फिजिकली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता वो केमिकल प्रॉपर्टीज। किसके साथ रिएक्ट करेंगी, किसके साथ नहीं रिएक्ट करेंगी, किसके साथ रिएक्ट करके कैसा कंपाउंड बनाएंगी, क्या बनाएंगी, उसका नेचर कैसा होगा, उनका अपना नेचर कैसा है, तो ये सब चीजें केमिकल में आ जाएंगी। धीरे धीरे हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि कैसे कैसे, इसी पर एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं अच्छा सा। देखिए, अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग वो भी चीजें पढ़ेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में भी था, जैसे सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या करें, केमिकल क्लासिफिकेशन में इसको 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक तो प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा इधर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को फिर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। कंपाउंड को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, कौन कौन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। नेचर में आज तक जितने कंपाउंड के बारे में पता चला है उसमें 90% के आसपास या उससे ज्यादा कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि जिनके बारे में स्टडी की गई है उसमें मैक्सिमम कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उसका नेचर, उसका कारण भी है क्योंकि सबसे ज्यादा नेचर में वही पाए जाते हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी कंपाउंड मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक ही हैं। अब किसी के मन में मोस्ट ऑफ द क्यों हुआ, क्योंकि स्टमक में HCl भी बनता है। अब कहते हैं लिविंग बॉडी से निकाला तो ऑर्गेनिक ही होगा, नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय हैं, समझ रहे हैं। चलिए, मिक्सचर के बारे में बात करें, मिक्सचर के बारे में बात करें तो 2 टाइप का है, कौन कौन सा, होमोजिनस, होमोजिनस, हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस फिर 2 टाइप का है, कौन कौन सा, कोलोइडल और सस्पेंशन, कोलोइडल और सस्पेंशन। ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बनाया है ना। मैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन स्टेट की बेसिस पर देख रहे हैं, इसलिए हमने इसको